आपको ये दिख रहा है, ये क्या है? ये मैथमेटिक्स है। और मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स एक फील है, लाइफ है ना? लैंग्वेज ऑफ गॉड, जो जानने वाले कहते हैं इस चीज़ को, लैंग्वेज ऑफ गॉड है मैथमेटिक्स। तो आज हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है, एक और नई वीडियो के साथ। तो चलते हैं। आज का वो नया इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। और देखते हैं क्या ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन है। हमने लास्ट टाइम इसके ऊपर क्वेश्चन बनाया था कि किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को चेक करते हैं। इसके लिए आपको नाइन्थ का जो बेसिक है वो पता होना चाहिए, और नहीं भी है तो फिर मेरी वीडियो देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा। और फिर भी कुछ रह जाता है ना, तो एक बात हो सकती है, या तो आपने ध्यान से उस चीज़ को देखा नहीं या अभ्यास नहीं किया। हो ही नहीं सकता कि आपको समझना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्वेश्चन है नंबर 2। जैसा कि आपको पता है, आप देख रहे हैं RK US इंस्टीट्यूट, और मैं हूं शंकर, आपका वेलकम करता हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ इस प्रकार है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो मेरा ओपिनियन है वो ये है कि हम किस तरह से डेली लाइफ की सिचुएशंस को लेकर उसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस सवाल में केवल रिप्रेजेंटेशन पूछा है, आप इस सवाल में सॉल्यूशन नहीं देंगे, क्योंकि हम बिगनर हैं तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना चाहते हैं। आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म उसका आपने ये सीखा, बराबर जीरो। हमने ये बताया ये ए कभी जीरो के बराबर हो ही नहीं सकता, समझ गए। बाकी बी और सी ये दोनों जीरो हो सकते हैं, ये जीरो के बराबर हो सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। और मज़ेदार बात ये है कि यहाँ पर ए बी सी सब इंटीजर होते हैं, ठीक है। नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। हेलो, तो चल देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। बड़ा प्यार से पढ़ेंगे क्वेश्चंस को। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ प्लॉट, तो हमें एरिया एक दे रखा है, कितना दिया हुआ है, 500 टू 28 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ प्लॉट, उस जिसकी लंबाई ए लेंथ ऑफ प्लॉट मीटर में इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, बस इतना ही ध्यान रखना है। उसके बाद आपसे लेंथ और ब्रेथ पूछ रहा है। क्या करना है कि आपसे पूछा उसकी जो लंबाई है प्लॉट की ब्रेथ से दोगुनी है और एक ज्यादा है। इसका मतलब क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो लंबाई है वो ब्रेथ से एक अधिक है और डबल है, ठीक है। ये ब्रेथ के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरी ब्रेथ यानी ब्रेथ अगर मैं लेट करता हूं x, ठीक है, तो मुझे जो लेंथ है, ध्यान से, जो ब्रेथ है हम लेट करेंगे जब भी लास्ट में जो है उसको ही लेट करा जाता है, ठीक है। ब्रेथ मेरी x मैंने कंसीडर की, और इसमें बोला गया है कि ब्रेथ की डबल मोर देन 1, तो ब्रेथ हमारी क्या है, x है, तो इसका डबल क्या होगा, 2x। एक ज्यादा कर दीजिए तो ये 1 हो जाएगा। अब समझ में आया? समझ ध्यान से, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन यानी प्लस है ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब ब्रेथ की दो गुनी और एक ज्यादा उसकी लेंथ है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है। चलो थोड़ा सा हम किताब को थोड़ा साइड करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से इसे रिप्रेजेंट करें। और जैसे कि पता है आपको कि आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं और आपको समझ में आए तो जरूर लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जो करना है करते रहिए, लेकिन उम्मीद है आपको ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी। माई टॉपर्स स्टूडेंट हैं आप सभी, टेंशन न लें, ठीक है। चलो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने ऊपर लिख दिया, तो फिगर क्या था, रेक्टेंगल था, मतलब एक फिगर बनाएंगे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए।
ये इसकी है लेंथ और ये इसकी है ब्रेथ, आई मीन बी। ब्रेथ हमने कंसीडर किया x सेंटीमीटर और लेंथ हमारा हुआ 2x प्लस 1 मीटर। समझ गए? अब आपको बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो पैरामीटर इस्तेमाल नहीं करना है इसमें, इसमें पैरामीटर इस्तेमाल नहीं करना है आपने। आपने इस कितना जगह घेर रहा है L इंटू बी, इसका इस्तेमाल करना, क्योंकि इसमें एरिया दिया हुआ है। तो एरिया गिवन है 5 to 8 मीटर स्क्वायर और रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी। अब यहाँ पर L क्या है आपको पता है और बी क्या है आपको ये भी पता है। अब यहाँ से यूनिट थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए क्योंकि इसकी अभी नीड नहीं है। इसे कैलकुलेट करें, दोनों के नंबर के साथ मल्टीप्लाई और बीच में प्लस है तो प्लस लगा रखा है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं 2x मल्टीप्लाई करेगा x के साथ तो क्या बनेगा, बोलो 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 जल्दी बोलो। तो बनेगा 2 तो 2 ही रहेगा क्योंकि वेरिएबल वेरिएबल के साथ करेगा तो वो एज अ एक्सपोनेंट फॉर्म बना देगा। और साथ में अगर ये x1 के साथ करेगा तो सिंपल x आएगा, x बन जा x, बाकी का एज इट इज छोड़ दीजिए। उसके बाद इसे आप इस फॉर्म में लिखिए a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c बराबर 0। चलिए देखते हैं, x स्क्वायर के सामने जो नंबर है 2x है प्लस b वाला टर्म इधर ही है, कोई इशू नहीं है, लेकिन c वाला टर्म यहाँ प्लस का है, लेकिन ये नंबर अगर ट्रांसफर होता है राइट की लेफ्ट की तरफ तो ये माइनस में हो जाएगा। क्या बोलते हो, समझ में आया बेटा? तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको समझ में आई? और भी ऐसी प्रॉब्लम जो हैं देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे बच्चों। और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो देखकर बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और समझ में आया होगा। कोई कमेंट है, डाउट है, मुझे बताएं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। डेली डेली आने वाले वीडियोस में हम सारी बड़ी प्रॉब्लम कराएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, वीडियो लंबी ना हो इसीलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वॉचिंग दी वीडियो।